कुरान पाक में सूरह अल-बकरा की आयत 8 ta 16 को समझने से पता चलता है कि इन आयत में इंसान की साइकी के बारे में बताया गया। उलमा ने इन लोगों को मुनाफिकीन का नाम दिया है। कुरान ने इन लोगों की आदत के बारे में बताया है ताकि इंसान ऐसे लोगों से बच सके। तो देखते हैं कैसे होते हैं ये मुनाफिकीन। दिल और जुबान की बात में तजाद रखते हैं। ये धोखा देते हैं, यानी इस तज़ाद को इस्तेमाल करके मुसलमानों को उनके अमल से बाज रखने की कोशिश करते हैं। ये झूठ बोलते हैं, इनके दिल में मर्ज़ है, झूठ और शक की वजह से शुरू होने वाला मर्ज़। गलत कामों को जस्टिफाई करते हैं बगैर इल्म के, खुद को बेहतरीन समझते हैं और अपने ही मुंह से खुद को अच्छा कहने वाले बीमार लोग। ये खुद गर्ज लोग हैं। इन आयात में इंसान की साइकोलॉजी के बारे में जानने का मौका मिलता है। ऐसे लोग दिल में मौजूद बात को छुपाकर झूठ बोलते हैं और दूसरे बंदे को कहते हैं मैं तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा सोचता हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, मगर दिल में ये इसी बंदे के बारे में बुरा सोचते हैं। जैसे आप अपने किसी बहन भाई या अजीज के साथ करते हैं, दिल में तो बुरा कहना मगर मुंह पर अच्छा बोलते हैं। आयत 9 में खुदा का लफ्ज आया, इसके मायने छुपाने फरेब के हैं। धोखा हमदर्द बनकर दूसरे बंदे को इसके इरादे से रोके रखने का नाम है। अगर इसने ये काम किया तो मुझे भी करना पड़ेगा। जैसे आप कभी किसी को रोकते हैं कि अगर फलां ने काम कर लिया तो मुझे भी करना पड़ेगा। नहीं करूँगा तो सब बोलेंगे फलां ने कर लिया तुम ना कर सके, तो अच्छा है इसको भी रोक लूँ। ऐसा इंसान खुद भी मानने को तैयार नहीं होता कि वो गलती पर है। जब फितरत सलीमा मलामत करती है तो खुद को समझाता है कि ये काम तो इसलिए किया कि ये मजबूरी थी। यहाँ दिल के मर्ज़ का ज़िक्र आया है। जब इंसान सच्चाई छुपाकर झूठ बोलता है तो इसका ज़मीर मलामत करता है। इससे दिल अपने मामूल से हटकर काम करने लग जाता है, यानी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दिल कुछ ऐसे हार्मोन ज़्यादा रिलीज जिनका ताल्लुक स्ट्रेस से होता है। अब पूरा जिस्म स्ट्रेस में है तो दिल नॉर्मल नहीं रहता। अब इंसान यहाँ तो सच बोलकर इससे निकल आता है या आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म को इस सब की आदत हो जाती है। अब झूठ बोलने से इसका दिल तो नॉर्मल धड़कता है, मगर इंसान एक रास्ते पे निकल आता है कि इसे हर बार पहले से ज़्यादा भरा झूठ या बड़ा धोखा देना पड़ता है। मर्ज़ लफ्ज़ के एक और मायने शक के हैं, यानी ये शक करते हैं। शक ऐसी ज़हनी कैफियत को कहते हैं जिसमें इंसान किसी बात के सही या गलत होने पर उलझ जाता है। सही बात को गलत कहने के लिए इसके पास कोई दलील नहीं होती, इल्म नहीं होता, बस दिल में ही इसे गलत समझता रहता है। खुद ही मफरूज़े घड़ता रहता है मगर मुंह से इनका इजहार नहीं करता, बल्कि इसके उल्ट बोलता है। तो अल्लाह इनके मर्ज़ को और बढ़ा देता है। ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम में बिगाड़ पैदा करने या तवाज़ुन ख़राब करने को फ़साद कहते हैं। किसी भी काम में कमी या ज़्यादती फ़साद का सबब बनती है। ऐसे लोग निज़ाम के तवाज़ुन को ख़राब करते हैं। इन लोगों को रोको तो कहते हैं हम तो ठीक करने वालों में से हैं। अल्लाह के निज़ाम में अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कमी या बेशी नहीं की जा सकती। जो हक है सो है। मज़लूम की मदद करना हक है। जुल्म के खिलाफ लड़ना हक है। अगर कोई मज़लूम को खामोश करवाए या जालिम के आगे सर झुकाए तो फसाद का सबब बनता है। आज तो सारे निज़ाम का तवाज़ुन ही खराब हो चुका है। घर के अंदर कोई रिश्ता अपनी हदूद से तजावुज़ करे तो फसाद शुरू होगा। कोई जज्बा हद से भरेगा तो भी फसाद शुरू होगा। दफ्तर में बॉस अपनी हद से तजावुज़ करे या मुलाजिम, फसाद शुरू होगा। अब अपने कामों को जस्टिफाई करने से दिल का मर्ज़ मज़ीद ख़राब हो जाता है। इसके बाद ये हालात का बारीक बीनी से मुशाहिदा करने के काबिल ही नहीं रहते। ऐसे लोग कभी नुकसान में नहीं रहना चाहते, इसलिए हक और बातिल दोनों से दोस्ती बनाए रखना चाहते हैं। यजीद से भी दोस्ती और हुसैन को भी सलाम, ये तर्ज अमल होता है ऐसे लोगों का। ये ईमान वालों का मजाक बनाते हैं मगर मुखलिस अपने शयातीन के साथ भी नहीं होते। अगर इनके शयातीन को नुकसान पहुंचे तो इनको भी छोड़कर भाग जाएंगे। ये नुकसान, मुश्किल और मौत से डरने वाले बुज़दिल लोग होते हैं। इन आयात को मद्देनजर रखकर अपना जायजा लें। क्या हम भी मुश्किल वक्त में भाग तो नहीं जाते? क्या हमारे भी दिल और जुबान की बात में तजाद तो नहीं? क्या हम भी अपने फायदे के लिए इंसाफी तो नहीं कर जाते? जो हक पे हैं इनकी हिम्मत बढ़ाने की बजाय इनका मजाक तो नहीं उड़ाते? झूठ बोलकर सच को छुपाने की कोशिश तो नहीं करते? अपने दिल में झांकिए और देखिए
کہیں ایسا کوئی مرض ہمارے دل میں تو نہیں؟